डीजी यानी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो अलग हो गया, और इधर प्रशासनिक तरफ का हेड मुख्य सचिव, ठीक है। आईजी उससे नीचे, ठीक है, तो याद रखिएगा। लिखिए राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान के बाद सेकंड लिखिए अभ्यारण्य, सेंचुरी। पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा अभ्यारण्य। अभ्यारण्य सुने ना, सेंचुरी, जैसे लावालौंग, चतरा अभ्यारण्य है, ये सब है ना। अभ्यारण्य के बाद लिखिए तीसरा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ठीक। चौथा लिखिए पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी। झारखंड में पक्षी विहार कहाँ है? साहिबगंज। नाम उधवा पक्षी विहार ना। ठीक है, इतना जगह क्या होता है, हम प्राकृतिक आवास में ही उसे संरक्षित करते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान तो हो गया, इसमें बहुत बार आप वनों के प्रकार में पढ़िएगा, क्या संरक्षित वन, आरक्षित वन जो होता है वो क्या किए, वन को हम लोग बचाने का काम किए, तो वो भी आ जाता है प्राकृतिक आवास में, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। अब लिखिए सेकंड बाह्य स्थानीय संरक्षण, सेकंड नंबर एक्स सिटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय, इसी को पर स्थानीय भी बोल देते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण। लिखिए इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत पेड़ पौधों, इस विधि के अंतर्गत पेड़ पौधों, इस विधि के अंतर्गत पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं को, इस विधि के अंतर्गत पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का, कोने का, जीव जंतुओं का, जीव जंतुओं का उनके प्राकृतिक, जीव जंतुओं का उनके प्राकृतिक एवं मूल आवासों से अलग, इस विधि के अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का उनके प्राकृतिक एवं मूल आवासों से अलग, मूल आवासों से अलग अन्य स्थानों पर, मूल आवासों से अलग अन्य स्थानों पर संरक्षण किया जाता है, अन्य स्थानों पर संरक्षण किया जाता है। यानी जब मूल स्थान से उसको हटा के किसी अन्य जगह क्या करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, तो क्या हो गया, बाह्य स्थान। जैसे अभी मान लीजिए हमको क्लास लेना, तो ये क्लासरूम है, यहाँ पढ़ा रहे तो क्या हो गया, स्वस्थान है। लेकिन अब बोलेंगे चलिए हम लोग मैदान में पढ़ेंगे, तो आपका क्लासरूम से हटा के कहाँ ले गए, मैदान, तो क्या हो गया, बाह्य स्थान। ठीक है, संरक्षण किया जाता है। अनेक प्रजातियां ऐसी होती हैं, अनेक प्रजातियां ऐसी होती हैं अनेक प्रजातियां ऐसी होती हैं जिन पर जंगली आवास, जिन पर जंगली आवास, जिन पर जंगली आवास में विलोपन, अनेक प्रजातियां ऐसी होती हैं जिन पर जंगली आवास में विलोपन, विलोपन यानी खत्म होना, कौमा रोग, रोग डिजीज, अतिशोषण, कौमा अतिशोषण, अतिशोषण का मतलब क्या, यानी हाँ टॉर्चर, मतलब उसका उपयोग करते जाना। मान लीजिए आपको व्यवस्था दे दिया गया कि ये एक जंगल है, इस जंगल में बकरी है, तो क्या करेगा पब्लिक, आसपास वाला,
रोज एक बकरी खत्म होते जाएगा, वहां क्या होगा, उस जंगल से बकरी समाप्त। तो बचाना मुश्किल है। तो वही बोला गया अति शोषण। हम पहले ही बताया था कि अगर मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा, कोयला भी सब निकाल देगा अगर सरकार का दखल ना हो तो। ठीक है, हम ये भी देखे हैं, जैसे बहुत सारा घर के बाहर देखिएगा पीने का पानी का व्यवस्था करता है, पब्लिक रात में क्या करेगा, पीने का पानी को नहाने के लिए बाल्टी भर के ले जा रहा। अब बताइए, इसीलिए ना बोले पब्लिक कुछ नहीं छोड़ेगा। अभी आप यहाँ जाइएगा मुराबादी में 2 जगह घड़ा रखा हुआ है, वहां पर क्या लिखा हुआ, कृपया चोरी ना करें। सोच लीजिए, मतलब अच्छा काम के लिए, अरे ठीक है किसी को प्यास लग गया भाई पी ले, क्या दिक्कत है, उसमें लिखना पड़ रहा है चोरी ना करें। इसीलिए आप देखिए गिलास को सिक्कड़ से बांध के रखा जाता है, कारण है ना पब्लिक है ये है। आप बैंक जाइए, बैंक में पेन को बांध के उन लोग रखता है, क्योंकि पब्लिक ऐसा ही है, पब्लिक नहीं सुधरेगा। पब्लिक कभी भी जाएगा, देखिए तो हमको यही नहीं समझ में आता है, पढ़ा लिखा में भी खास करके पढ़ा लिखा जो है वो कॉलेज जा रहा है, बैंक जा रहा है, चलिए पोस्ट ऑफिस जा रहा है या किसी ऑफिस में जा रहा है जहां उसको लिखा पढ़ी का काम है, तो अपना पेन क्यों नहीं ले जा सकता है, ले जाना चाहिए। अरे पॉकेट में ले लिए, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं ले जाएगा। आएगा एकदम ऐसा हीरो बनेगा जैसे क्या है समझे में नहीं आएगा, जैसे अपने आप को IAS से समझेगा, और फिर दूसरा से पेन मांगे, थोड़ा सा पेन दीजिए, और लौटाता भी नहीं है, लेके चल देगा। तो बोले तो इसीलिए ना कोई भरोसे नहीं है, कुछ नहीं कर सकते ऐसा आदमी को जबरदस्ती। और कुछ कुछ तो ऐसा महान मिलेगा जो आप ही से फॉर्म भरवाएगा, पढ़ा लिखा होगा तब भी। अरे ठीक है जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता है, नहीं समझ रहा, ठीक है भर दीजिए। लेकिन कुछ कुछ देखिएगा ऐसा आएगा, भर दीजिए थोड़ा सा, अपने फोन में बात कर रहा है और भरवा रहा, गजब हाल है। ठीक है चलिए भर भी दिए, तो थोड़ा होना चाहिए कॉमन सेंस, आए हैं अपने करिए काम तब ना। इसीलिए ना भारत क्या हुआ, श्रम शक्ति में बहुत पीछे हो जा रहा है, क्योंकि सब काम चोरे हो जा रहा है, इसी कारण दिक्कत है। इसीलिए क्या हो रहा है, बैंक में देखिए पेन बांध के रखना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक वाला कोई पता है साला स्टेशनरी में 1000 रुपया चल जाएगा, एक्स्ट्रा खर्चा है ना ये सब। पेन हम अपना काम के लिए, आपको साइन हमको करवाना, पेन लाइबे नहीं किया, अब आपके चलते काम तो नहीं रुके, लो यार मेरे पेन से करो, तो बैंक व्यवस्था कर दिया गया कि लो इसी से कर लो, कर दिया। अब बहुत बार पेन अगर नहीं बांधेगा तो पेने ले जाएगा। तो इसीलिए देखिए वहां हम देखे चोरी ना करें। सोच लीजिए घड़ा भी चोरी हो रहा है, और घड़ा तो घड़ा पहले ही बताए, वही एक मेरा भी घर तरफ है दोस्त ही है, उसी का घर के पहाड़ लगा हुआ था, तो हम पूछे काहे हटा दिया, तो बोला अरे पब्लिक को क्या बोले यार, पानी के लिए रखते। अब देखो पानी का सबको ना समस्या है, पानी मान लीजिए कोई एक घड़ा भी आपके लिए रख रहा है तो वहां भी तो गर्मी तो वहां भी है ना, पानी के लिए तो सबके लिए सेम है। ऐसा थोड़ी है कि मेरे लिए समुद्र बह रहा आपके लिए कुछ नहीं है कि हम निकाल के दे दिए, जितना पानी आ रहा उसी में से हम आपको बचा के दे रहे कि किसी को जरूरत है तो पी ले। अब बोला कि लगाए थे, रात रात में क्या आता है, बाल्टी से भर के ले जाता। अभी चलिए पीने के लिए कोई मना नहीं किया, बाल्टी बोतल में भर लीजिए। अब आप बाल्टी को घरेलू यूज के लिए किसी का पीने का पानी को ले जाइएगा तो ये तो गलत बात है ना, तो ये तो गलत है। अब हम खाने का व्यवस्था कर दिए जो नहीं खा पा रहा उन लोग के लिए, अब आप खाना तो खाइए रहे हैं, 2 दिन का टिफिनो भर रहे हैं, ये कोई मतलब है, अपना तो भर रहे कुत्तों के लिए ले जा रहे हैं, तो ये कोई मतलब है, तो यही ना दिक्कत है। इसीलिए ज्यादा दिक्कत है, इसीलिए बोले कि मानव क्या करेगा, अति शोषण। अति शोषण अगर उसको मौका मिल गया तो देखिए सब समाप्त कर देगा, सब का सब कुछ समाप्त कर देगा, इसीलिए बहुत दिक्कत है। इसीलिए थोड़ा सोच समझ के ही सब करना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगर आप फ्री में खाना देने लगे, फ्री में राशन देने लगे, देखिए आदमी काम करना छोड़ देगा, काम करना छोड़ देता है ना, काम ही नहीं करेगा। तो क्या हुआ, अगर काम नहीं हुआ, लेबर इनफोर्स नहीं हुआ तो क्या हो गया, दिक्कत हो गया। आपको जितना काम होना चाहिए था नहीं ना हुआ, तो दिक्कत है ये। इसीलिए सारा का सारा कुछ खेल हो जा रहा है, इसलिए लिखे हैं अति शोषण। ठीक है, आप अगर शिकार पे लगाम मत लगाइए, देखिए शिकार कितना जबरदस्त कर देगा, तो इसीलिए दिक्कत है। तो अति शोषण कौमा आवासों के विनाश, आवासों के विनाश आदि के कारण, आवासों के विनाश आदि के कारण नष्ट हो जाने का खतरा रहता है, आदि के कारण नष्ट हो जाने का खतरा रहता है। ठीक है, एक तो बताए मानव निर्मित
खतरा होगा, शिकार हो रहा है, पेड़ कट रहा है, ये कट रहा है, वो कट रहा है। दूसरा, खनन वहाँ स्टार्ट हो गया तो जंगल तो समाप्त हो गया, फिर डैम बना दिए तो भी समाप्त हो गया, और एक प्राकृतिक रूप से। अब जैसे जंगल में आग लग गया या कुछ हो गया तो अलग चीज हो जाता है। तो इस कारण क्या हो गया, आवासों का विनाश होता जा रहा। अब वहां हमको बचाना है तो वहां तो नहीं ना बचा पाएंगे, तो दूसरा जगह लाना होगा, तो हो जाने का खतरा था। अतः इन्हें उनके मूल स्थान से हटाकर अतः इन्हें उनके मूल स्थान से हटाकर मूल आवास से हटाकर, स्थान लिख लिए कोई बात नहीं, स्लैश देके आवास लिख लीजिए। अतः इन्हें उनके मूल आवास से हटाकर अन्य सुरक्षित स्थानों पर संरक्षित किया जाता है। अन्य सुरक्षित स्थानों पर संरक्षित किया जाता है। अन्य सुरक्षित स्थानों पर संरक्षित किया जाता है। ठीक। बाह्य स्थान संरक्षण में निम्नलिखित विधियां शामिल हैं। बाह्य स्थान संरक्षण में निम्नलिखित विधियां शामिल हैं। बाह्य स्थान संरक्षण में निम्नलिखित विधियां शामिल हैं। डैश देके, चिड़ियाघर पहला नंबर, चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं जू, चिड़ियाघर। सेकंड, जलशाला, एक्वेरियम, जलशाला। ठीक। तीसरा, वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन्स, वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन। चौथा, वृक्ष उद्यान, वृक्ष उद्यान। ठीक। उसके बाद लिखिए बीज बैंक, बीज बैंक, सीड बैंक। जैविक उद्यान है ना, बिरसा जैविक उद्यान, जैविक उद्यान। और एक लिख लीजिए प्रजनन केंद्र। ठीक है। तो ये क्या हुआ, बाह्य स्थानीय और स्वस्थानीय का प्रकार। अब देखिए, अगर बड़ा क्वेश्चन में आएगा 32 नंबर में, तो क्या करना होगा, इतना तो लिख दिए। अब आपको जैसे स्वस्थानीय स्टार्ट किए तो आपको राष्ट्रीय पार्क के बारे में थोड़ा सा बताना होगा। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है उसका उदाहरण देना होगा। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, बायोस्फीयर, वो बताना होगा। फिर अभ्यारण्य क्या होता है वो बताना होगा। वो सब करिएगा तो देखिए 4-5 पेज हुआ। फिर तुरंत आइएगा बाह्य स्थान है, बाह्य स्थान में चिड़ियाघर आया, चिड़ियाघर के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा, वनस्पति उद्यान के बारे में लिखना होगा, सीड बैंक के बारे में लिखना होगा, ये सब होगा। ठीक है। तो अगर बड़ा में आएगा तो यही करना होगा, और छोटा में आएगा तो इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा ही है नहीं। ठीक है। अगर होगा तो फिर इसको लिख देंगे एक एक करके, लेकिन ये इतना ही है फिलहाल। ठीक है। अब देख लेते हैं, नहीं होता तो ठीक है। अभी समय मत बर्बाद कीजिए, जिनका मेन से खाली आप ध्यान रखिए, बाकी CDPO भी पढ़िए, कम से कम 4-5 दिन है जो भी। ठीक है। तो आज यही करते हैं, हम कल परसों नहीं आएंगे, सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे एग्जाम ही है, मंडे भी छुट्टी। ठीक है। फिर ट्यूसडे से हम आएंगे। ठीक। कल से मेरा क्लास नहीं होगा, अब सिर्फ कब होगा, डायरेक्ट ट्यूसडे। ठीक है।
तब तक आप लोग भी अपना पढ़िए, लाइब्रेरी में पढ़िए, यहाँ क्लास होगा तो करिए, क्लास होगा तो उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइब्रेरी में होता है तो फिर तो खैर कोई बात नहीं।